कभी सोचा है कि आजकल की औरतें और पहले की औरतों में इतना फर्क क्यों आ गया है? एक समय था जब माँ अपने बच्चों के साथ बैठती थी, उनके बालों में तेल लगाती थी, कहानियां सुनाती थी, घर को मंदिर जैसा बनाकर रखती थी। और आज आज की औरतें बच्चों से ज्यादा अपने फोन से जुड़ी हैं, माँ बनने से ज्यादा इंस्टाग्राम स्टोरीज में बिजी हैं। बच्चे क्या महसूस कर रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्या सीख रहे हैं, इसकी परवाह नहीं, क्योंकि टीवी पर उसका पसंदीदा सीरियल चालू है। जहां एक औरत एक हाथ में दूध का गिलास, दूसरे हाथ में मोबाइल पकड़े हुई है और उसके सामने उसका बच्चा चुपचाप स्क्रीन की तरफ ताक रहा है। ये है आज की मॉडर्न माँ की सच्चाई। और पति, जो दिन भर कमाकर थक हार कर घर लौटता है, उसे ना सुकून मिलता है, ना सम्मान। पहले की पत्नियां पति के माथे से पसीना पोंछती थीं, अब की औरतें पति के हाथ से मोबाइल छीनकर पूछती हैं, इसमें कौन सी लड़की से बात कर रहे थे? शक करना अब प्यार की जगह ले चुका है। औरतें अब जीवन संगिनी नहीं, जासूस बन चुकी हैं। रिश्ते अब संवाद से नहीं, डिमांड से चल रहे हैं। मुझे नई कार चाहिए, मुझे थाईलैंड घूमने जाना है, मुझे अपनी सास के साथ नहीं रहना। ये लाइनें अब प्यार नहीं, लालच का आईना बन चुकी हैं। और दुख की बात यह है कि उस आदमी की हालत पर कोई नहीं रोता, क्योंकि समाज को सिखाया गया है कि पुरुष कभी रोते नहीं। इन टीवी सीरियल्स ने औरतों के दिमाग में जहर भर दिया है। जहां हर सास बुरी है, हर पति धोखेबाज है और हर औरत को अपने हक के लिए लड़ना चाहिए, चाहे घर टूट जाए, रिश्ते बर्बाद हो जाएं। ये सीरियल्स रिश्तों में भरोसा नहीं, बदला भरते हैं। और दुख की बात यह है कि आज की बहुत सी महिलाएं उसी नकली कहानी को अपनी सच्चाई मान बैठी हैं। वो भूल गई हैं कि असली जिंदगी में हर बहू अनुपमा नहीं होती और हर पति वनराज नहीं। लेकिन फिर भी सीरियल में जो देखा, वैसा ही बोलना, वैसा ही लड़ना, वैसी ही चालें चलना, यही बन चुका है आज का पारिवारिक सच। और जब घर टूटता है, तब भी इल्जाम पुरुष पर ही आता है, क्योंकि औरत तो जमाने के साथ चल रही थी, न कि घर बचा रही थी। अब जरा उस मर्द की हालत पर ध्यान दीजिए, जो हर दिन इस टूटते माहौल में जी रहा है। एक वक्त था जब घर मर्द के लिए सबसे सुरक्षित जगह होती थी, जहां वो सुकून की सांस लेता था। लेकिन आज वही घर उसके लिए जज्बातों की जेल बन चुका है। उसकी आवाज अब मायने नहीं रखती, उसके फैसले अब गिने नहीं जाते और उसके त्याग को अब देखा ही नहीं जाता। वो खामोश है, क्योंकि उसे सिखाया गया है कि असली मर्द बोलता नहीं, सहता है। लेकिन इस चुप्पी की कीमत क्या है? एक ऐसा रिश्ता जिसमें वो सिर्फ पैसे देने की मशीन बन चुका है। एक ऐसा परिवार जहां उसका सम्मान अब सीरियल की साजिशों और मोबाइल की स्क्रीन के नीचे दब चुका है। औरतें अब अपने पतियों को जीवन साथी नहीं, गुलाम समझने लगी हैं। हर बात में आदेश, हर मौके पर ताना और हर दिन एक नई शिकायत। जो पुरुष कभी परिवार का आधार हुआ करता था, वो आज खुद को फालतू महसूस करने लगा है, क्योंकि उसकी बीवी को अब जरूरत नहीं उसके स्पर्श की, उसके साथ की या उसकी बातें सुनने की। उसकी जरूरत सिर्फ उसके पैसे की है, और टाइम की तब जब उसे बाहर ले जाना हो फोटो खिंचवाने। और सबसे दुखद यह है कि आज की कई महिलाएं इस स्थिति को सामान्य मान बैठी हैं। उन्हें लगता है कि पति की जिम्मेदारी सिर्फ कमाने की है और पत्नी की आजादी में अब कोई मर्यादा नहीं होनी चाहिए। माँ बाप बूढ़े हो जाएं, बीमार हों, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उनकी बहू हूं, नौकरानी नहीं, जैसे शब्द अब आम हो गए हैं। जो स्त्रियां पहले घर को अपने सास ससुर की सेवा और बच्चों की परवरिश से स्वर्ग बनाती थीं, अब वही कहती हैं कि मुझे अपनी जिंदगी जीनी है। लेकिन उस जिंदगी में ना घर है, ना परिवार, सिर्फ सोशल मीडिया, टीवी सीरियल और ब्यूटी पार्लर है। रिश्तों का ये पतन अचानक नहीं आया, ये धीरे धीरे उस जड़ से पनपा है जो मॉडर्न फेमिनिज्म के नाम पर घरों में घुस आया है, जहां हक की बात तो होती है, लेकिन कर्तव्य का नाम तक नहीं लिया जाता। औरतों ने अगर मां बनना छोड़ दिया, पत्नी की जिम्मेदारी छोड़ दी, बहू होने का संस्कार छोड़ दिया, तो फिर परिवार का क्या बचेगा? सिर्फ ईंटों का घर, और उस घर में एक टूटा हुआ पुरुष जो हर दिन खुद को मारता है ताकि बाकी सब जी सकें। मगर सवाल यह है कि क्या किसी को उस मर्द की तकलीफ दिखती है? नहीं, क्योंकि जब वो थक कर चुप बैठता है तो कहा जाता है, क्यों मुंह फुला रखा है? सबसे पहले जो होता है वही होता है, उसकी कोई सुनवाई नहीं,
कोई शिकायत की जगह नहीं और कोई आंसू पोंछने वाला भी नहीं। और वो पत्नी जो कभी उसकी हमसफर थी, अब सिर्फ आलोचक बन गई है, जो हर दिन उसकी कमियां गिनती है, लेकिन कभी ये नहीं देखती कि वो आदमी क्या कुछ सह रहा है सिर्फ उसे खुश रखने के लिए। रिश्तों का ये असंतुलन इतना गहरा हो चुका है कि अब पुरुष अगर सच बोले तो उसे औरतों का दुश्मन कह दिया जाता है। लेकिन कोई नहीं पूछता कि उस आदमी का मन कब से मर चुका है, उसकी मुस्कान कब से झूठी हो चुकी है और उसका अस्तित्व अब सिर्फ जिम्मेदारियों में घुटकर रह गया है। आज की कई महिलाएं जब यह कहती हैं कि हमें अपनी पहचान चाहिए, हमें आजादी चाहिए, तो कोई मना नहीं करता। हाँ, हर इंसान को अपने अस्तित्व का अधिकार है, पर सवाल यह है कि उस आजादी की आड़ में आप दूसरों का क्या छीन रही हैं? अगर आपकी पहचान उस मर्द की गरिमा को कुचलकर बन रही है, अगर आपकी आवाज उसके सम्मान को चुप कर रही है और अगर आपकी आजादी उसके अकेलेपन की वजह बन रही है, तो फिर वो पहचान, वो आजादी इंसाफ नहीं, जुल्म है। आज का पुरुष हर दिन एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर से गुजर रहा है, जहां वो सिर्फ इस डर में जीता है कि कहीं उसकी एक सच्ची बात को भी समाज टॉक्सिक ना कह दे। वो रो नहीं सकता, खुलकर बोल नहीं सकता, क्योंकि उसे डर है कि कहीं उसे औरत विरोधी का टैग न दे दिया जाए। और यही चुप्पी सबसे बड़ा अपराध बन चुकी है, क्योंकि इसी खामोशी में हजारों पुरुष घुट रहे हैं, टूट रहे हैं और अंत में थक कर सिर्फ एक सवाल पूछते हैं, क्या मेरी कोई कीमत नहीं रही इस रिश्ते में? पर अफसोस, उस सवाल का जवाब किसी सीरियल में नहीं मिलेगा, किसी मोबाइल में नहीं मिलेगा और शायद अब किसी औरत की नजरों में भी नहीं मिलेगा, क्योंकि आज की बहुत सी महिलाएं अब रिश्तों को निभाने नहीं, उन्हें चलाने आई हैं, वो भी अपने हिसाब से, अपने नियमों पर। पहले जहां शादी का मतलब होता था साथ निभाना, अब वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है, जिसमें अगर जरा सी भी बात मन के खिलाफ हुई तो मैं मायके जा रही हूं कहकर धमकी दे दी जाती है। बच्चों के सामने झगड़ा, घर वालों के सामने अपमान और सोशल मीडिया पर इंडिपेंडेंट वुमन वाली पोस्ट, ये सब आज की घरेलू सच्चाई है जिसे कोई मानना नहीं चाहता, लेकिन हर मर्द झेल रहा है। वो मर्द जो सिर्फ इतना चाहता है कि उसका सम्मान बना रहे, उसका परिवार जुड़ा रहे और उसकी बीवी उसके साथ चले, उसके ऊपर नहीं। पर उसे तो हर रोज यह सुनना पड़ता है कि तुम क्या करते हो, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम्हारे बिना भी मैं सब कुछ कर सकती हूं। और वो सुनता है, सहता है, क्योंकि उसे बचाना होता है घर, चाहे वो घर अब घर जैसा बचे ही ना। वो आदमी जो कभी अपने परिवार के लिए ढाल बनकर खड़ा था, आज खुद को अकेला महसूस करता है उस घर में जहां कभी उसकी पूजा होती थी। अब ना उसके जज्बातों की कोई कद्र है, ना उसकी इच्छाओं की कोई जगह। वो हर त्योहार, हर खुशी सिर्फ इसलिए मनाता है ताकि घर की रौनक बनी रहे, मगर उसकी अपनी रोशनी कब की बुझ चुकी होती है। औरतें कहती हैं कि हमें समझा नहीं जाता, लेकिन क्या कभी किसी ने उस मर्द को समझने की कोशिश की जो हर रात थका हुआ बिस्तर पर लेटता है, लेकिन उसकी नींद तब तक नहीं आती जब तक ईएमआई, स्कूल फीस, बुजुर्ग माँ बाप की दवाइयां और बीवी की नई फरमाइशें उसके दिमाग में घूमती रहती हैं। ये सब निभाते निभाते जब उसकी हिम्मत जवाब देने लगती है, तो वही औरत जिसे उसने अपने दिल से अपनाया था उसे ताना देती है, तुम मर्द होकर इतने कमजोर कैसे हो सकते हो? और यही वो पल होता है जब एक मर्द बाहर से भले मुस्कुरा रहा हो, लेकिन अंदर से टूट चुका होता है, इतना कि उसे अब सिर्फ खामोशी में ही अपनी शांति दिखती है। और सबसे चिंताजनक बात यह है कि अब समाज भी इस चुप्पी को मर्द की कमजोरी समझने लगा है, ना कि उसके सहने की हद। ये वीडियो सिर्फ एक वीडियो नहीं, एक आईना है उन हजारों पुरुषों के दर्द का जो कभी शिकायत नहीं करते, लेकिन हर रात अकेलेपन में घुटते हैं। अब वक्त आ गया है कि हम इस चुप्पी को आवाज दें, इस अन्याय को पहचानें और इस एक तरफा नजरिया को बदलें, क्योंकि अगर घर में पुरुष का सम्मान नहीं बचा तो उस घर की नींव धीरे धीरे दरक जाएगी और फिर ना वो औरत बचेगी, ना वो परिवार, ना वो संस्कार जिन पर यह समाज कभी गर्व किया करता था। अगर आपकी आंखें नम हुई या दिल में कुछ चुभा तो इसे जरूर शेयर कीजिए, ताकि ये आवाज उन तक पहुंचे जो आज भी चुप हैं, मगर अंदर से पूरी तरह टूट चुके हैं। धन्यवाद।